जीवन यात्रा की शुरुआत स्थिरता से होती है और जीवन की पूर्णता स्थिरता में होती है। जीवन यात्रा की शुरुआत स्थिरता से होती है और जीवन की पूर्णता स्थिरता में ही होती है। इसलिए जीवन में स्थिरता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान स्थिरता के प्रतीक है और माया संसार एक चंचलता के प्रतीक है। चंचलता से विमुख होके स्थिरता में प्रतिष्ठित होना ही साधन है। संसार का अंश होने के नाते मन को चंचल कहा गया है। चंचलम ही मनः कृष्ण। और ईश्वर का अंश होने के नाते स्वयं को अविनाशी, अजोपि सन अव्ययात्मा कहा गया है। अजय है, अविनाशी है, अव्यय है। इसलिए स्थिरता, समय कम है, समय की मर्यादा को रखते हुए कम समय में हम कुछ विशेष उपलब्धि करें, यह भाव रहता है। इसलिए संक्षेप में हम मंगलाचरण करते हैं, अर्थात समस्त संत महापुरुष आचार्य सद्गुरुदेव एवं गुप्त प्रगट समस्त संत भक्त वृंदों को प्रणाम करते हुए ठाकुर जी के चरणों में, श्री जी के चरणों में हार्दिक प्रणाम करते हुए समस्त गुरुजनों को, समस्त सत्संग प्रेमी भगवत अनुरागी माता बहनों को यथा योग्य अभिनंदन करते हुए हम मूल विषय पर आते हैं। जीवन पवित्र जीवन, आदर्शमय जीवन और उपयोगी जीवन। पवित्र जीवन, आदर्शमय जीवन और उपयोगी जीवन ही वास्तव में जीवन है। यदि स्थान अपवित्र हो, वस्तु अपवित्र हो, विचार अपवित्र हो, भाव अपवित्र हो, क्या आपको शांति मिलेगी? एक स्वच्छ निर्मल स्थान है, पवित्र स्थान है और एक गंदगी स्थान है। दोनों में से कौन से स्थान को आप पसंद करोगे? प्रकृति वास्तव में शुद्ध है। प्रकृति मलिन नहीं है, मलिन हम लोगों ने की है। जो प्रकृति है, नेचर है, जो भगवान की माया है,
ये वास्तव में मलिनता उसमें नहीं है, वो स्वच्छता है, निर्मलता है। हम लोगों ने अपने तरफ करके उसको मलिन बनाए। हवा स्वच्छ है, जल निर्मल है, प्रत्येक प्रकृति की प्रत्येक चीज वास्तव में पवित्र है। हम अपवित्र गंदगी हम फैलाते हैं, सही ना? नहीं, अपवित्र गंदगी हम फैलाते हैं, फिर अपवित्र को हम पसंद नहीं करते, अपवित्र स्थान को हम चाहते नहीं हैं। क्यों भैया? इसलिए पवित्र जीवन पवित्रमय होना चाहिए। और वो जीवन, दूसरी बात क्या बताया था? 3 बात बताई थी ना अभी। एक पवित्र जीवन है, कौन बता सकता है? आदर्शमय जीवन है, एक उपयोगी जीवन है। याद रखने, आदर्शमय जीवन। हम सभी आदर्शमय जीवन को पसंद करते। जैसे अभी रामोतर जी ने सेठ जी की बात बताई, सेठ जी का जीवन आदर्शमय है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी एक आदर्श को स्थापना की है, एक मर्यादा को स्थापना की है। शास्त्र, संत और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जो चलते हैं उनका जीवन आदर्शमय होता है। और जो मन के अनुसार चलता है उनका जीवन उच्छृंखलमय जीवन होता है, अशांतमय जीवन होता है, विवादमय जीवन होता है। इसलिए आदर्शमय जीवन। तीसरा जीवन है उपयोगी जीवन। हमारा जीवन वास्तव में किसके लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है? अर्थात क्या हमको संसार चाहता है या नहीं चाहता है? परिवार वाले चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप कहोगे परिवार वाले हमको चाहते नहीं। क्यों नहीं चाहते? आप कहोगे संसार स्वार्थी है, मतलबी है। परंतु एक नई बात मिली, संसार भले स्वार्थी हो, संसार किसके लिए स्वार्थी है? जो संसार से कुछ चाहता है उसके लिए संसार स्वार्थी है। यदि मैं संसार से चाहता नहीं हूं तो संसार स्वार्थी कैसे हो सकता है? दुनिया स्वार्थी कैसे हो सकती है? मैं यदि आपसे कुछ चाहा ही नहीं तो आप कैसे स्वार्थी हो सकते? जो स्वार्थी कहता है इंटरनली वो भीतर से कुछ ना कुछ संसार से चाहता है और इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए संसार को बदनाम करता है। ये संसार स्वार्थी है। भक्त कभी स्वार्थी नहीं कहता है। भक्त कहता है सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जिसको दुनिया आज स्वार्थी कह रहे उसको कहते सिया राम मय, निज प्रभुमय देखई जगत कैसा न करहु विरोध। ये देखो भाव में अंतर है। तो जो स्वार्थी कहता है वो उनको पहचान लो, वो कुछ चाहता है, इच्छा में बाधा पड़ी इसलिए बदनामी कराया है। स्वार्थी है, मतलबी है। कोई स्वार्थी नहीं, कोई मतलबी नहीं। यदि हम चाहते नहीं तो कौन क्या बिगाड़ सकता हमारा? ध्यान गए ना? ये ध्यान रखना। आज हम एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे। कल हमको एक किताब मिली जो कि यहाँ की संस्थाएं सेवा कर रहे हैं, बनवासी। एक विचार आया है, जब तक प्रभु के चरण के निवासी नहीं बनेंगे तब तक सब ही बनवासी है। वन में, वन अर्थात जंगल, तो जंगल में घूमने वाले, जंगल में रहने वाले, संसार है जंगल। जब तक चरण निवासी नहीं बनोगे तब तक सब ही बनवासी है। हम भी बनवासी है। महाराज श्री एक बार जोधपुर जेल में, एक बार जयपुर जेल में ऐसे गए तो लोगों को देख के जो लोग थे थोड़ी संकोच कर रहे थे। भाई हमने इसे कुछ अपराध किया है तो हमको
अब जेल दंड भोगना पड़ता है। तो महाराज जी ने कहे हम सब कैदी है कि हम सब कैदी है, आप मत समझना आप कैदी हो, कि हम भी कैदी है। जो संसार से भवबंधन से पार नहीं पा पाया वो तो कैदी है। तो आप जोधपुर जेल में हैं, आप कोई बीकानेर जेल में हैं, कोई जयपुर जेल में हैं, और हम भी घर रूपी जेल में हैं। हम घर तो जेल है ना, जो घर को मेरा मानता है, मेरे लिए मानता है, शरीर को अपना मानता है, वो जेल में पड़ा है, वो कारागार में पड़ा है। कारागार और दरबार में क्या अंतर है? कारागार और दरबार में क्या अंतर है? जिस घर को, जिस शरीर को यदि आप अपना मानते हो तो आप कारागार के निवासी हो, आप कैदी हो। यदि घर को, शरीर को ईश्वर का मानते हो तो आप दरबार के निवासी हो। कारागार में और दरबार में क्या, यही तो है। महाराज ने क्या कहा? हम केवल भगवान के ही हैं, हम जहां रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। जो भगवान का जन भगवान के दरबार में रहेगा, सही ना? नहीं, इसलिए जो चरण निवासी है वही वास्तव में श्रेष्ठ है। जो चरण को छोड़कर कोई देह में रहता है, कोई मन में रहता है, कोई बुद्धि में रहता है, कोई अहंकार में रहता, वो वनवासी है। इसलिए वनवासी नाम से हम अपने को श्रेष्ठ, उनको निकृष्ट नहीं समझना। हम सब उसी कैटेगरी के है, तो हमको चरण निवासी बनाना है। देखो, उनको सहयोग करो, उनको उत्थान कराओ, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उत्थान, सर्वश्रेष्ठ सेवा उनको ईश्वर की तरफ अभिमुख करा देना। ऐसे उनको कुछ दो जैसे उनको भगवान के पर विश्वास बढ़ेगा, आपके पर विश्वास नहीं बढ़ेगा। हम देते हैं तो सेठ जी ने दिया, वो संस्था ने दिया, वो संस्था की तरफ दृष्टि गई, वो व्यक्ति की तरफ दृष्टि गई, लेकिन इस प्रकार दो जैसे उनको लगेगा जे भगवान ने मेरी इतनी सहायता की। एक बात बता रहे महाराज जी को, एक व्यक्ति गीता भवन में रहते समय बिहार पटना का था, 2 पुत्र को लेकर के वो आ गया। पुत्र एक एमएससी कर रहा था और एक के बीकॉम सेकेंड ईयर में कुछ था, और पत्नी चली गई थी। और पत्नी जाने के बाद में ये डिप्रेशन में आ गया, और ऐसे कुछ बड़े बेटे की कुछ तकलीफें हुई। तो क्या करे क्या नहीं करे, कुछ उपाय नहीं सूझा। इनके जॉब में ऐसे डिप्रेशन के कारण जॉब में नहीं रखे, तो 2 पुत्र को लेकर आ गए, कुछ व्यवस्था नहीं। 3 नंबर में तो उन्होंने सोचा कोई मुझे छोटा सा काम मिल जाए, कोई रख ले, कुछ ना कुछ मैं कर लूंगा। और पढ़ा लिखा था, वो जो जॉब किया था वो कुछ माने उस समय में कोई बैंक में उनका कोई इस अच्छे पोस्ट, क्लर्क या कुछ मैनेजर पोस्ट पर था, परंतु रहा नहीं। आकर के 3 नंबर में गेट कीपर बनकर रहा। अब सोचो, मेरे सामने की बात है, गेट कीपर बनकर के रहा, कहीं थोड़े से निवास मिल जाए ऐसे। तो सत्संग में आता था, बेटा ऐसे थोड़े से मस्तिष्क के संतुलन खो गया था, माँ जाने के बाद में, पिता की जॉब जाने के बाद में, तो रहता था। एक 4 नंबर में उनको कमरा, एक जो नौकर लोग रहे थे, सेवक लोग को, उनको ऐसे कमरा दिया गया था। तो उस समय में महाराज जी को जब बात पता चली सारी, ऐसे ऐसे मैंने महाराज जी को सुनाया, महाराज जी ऐसी ऐसी स्थिति है, तो अभी उनके पास में कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, तो करे क्या? तो महाराज श्री ने, देखो जो सेवा की परिपाटी बता रहा हूं, ये महाराज की से बहुत कुछ सीखने को मिली है। महाराज श्री ने कहा, सत्संग मेरे को लेके बैठा दो, सत्संग में तू जाना, और A to Z सारी जो नित्य आवश्यक सामग्रियां हैं वो खरीदी कर लेना। खरीदी मतलब अपने गीता भवन के जो पास में सारी स्टॉल में सारी चीज मिलती थी, चावल, दाल, आटा, नमक, तेल, साबुन, सब चीज हमने 2 बोरे में भर लिया कि जब सत्संग चलता है उस समय में लेके जाना, किसी को पता नहीं चले। हरिमोहन जी को, हाँ थोड़ा जल पिलाओ उनको पहले, हाँ थोड़ा मेरे तरफ देखो। तो उस समय में
कहे लेकर आप इनको दे के आना। उस समय महाराज जी ने बात कही कि ये हाथ सेवा करे, ये हाथ को पता नहीं चले। सेवा ऐसी होनी चाहिए। गुप्त दान की बड़ी महिमा होती है। हम कहते हैं ना, गुप्त रूप से मैंने अपने आप को प्रकट नहीं करना, क्योंकि भगवान ने जो सेवा करते वो प्रकट रूप से सेवा नहीं करते। भगवान भी गुप्त रूप में सारी चीज हमको देते हैं, अपने को सामने में नहीं लाते। महाराज जी ने एक बात जो कही बड़ी विशेष बात है, कहे देखो सबसे बड़ी सेवा है किसी व्यक्ति का विश्वास भगवान के ऊपर हो जाए। ये महाराज जी का वाक्य है। यदि चीज वस्तु दे दोगे, उनकी भूख को मिटा नहीं सकते, उनकी व्याधि को मिटा नहीं सकते, और प्रारब्ध के अनुसार जो आया है वो भोगना पड़ेगा। अब थोड़े समय के लिए कुछ सहायता कर लोगे। पूज्य शरणानंद जी महाराज जी ने कही सेवा क्या है? किसी के दुख को आप मिटा नहीं सकते हो, क्या मिटा दिया दुख को? आपके पास में जो सुख सामग्री है, सुख सामग्री को बांट देना ही सेवा है। जितने आपके पास में आप बांट दिए, आपके उनके दुख को मिटा नहीं सकते, लेकिन दुख मिटाने का प्रयास करना, ये भाव रखना, दुख को संपूर्णतः आप मिटा नहीं सकते। क्या जितने भिखारी है कलकत्ता में, बड़े बड़े सेठ होते भी सारी भिखारियों की परंपरा को बंद कर दिए? मंदिर में होते हुए भी क्या भिखारी परंपरा खत्म होगी? नहीं हो सकते, वो तो चलते रहेंगे। लेकिन आप उस बीच में जितनी ही सेवा कर लो। तो महाराज श्री ने जो बात कही, सबसे बड़ी सेवा है भगवत विश्वास उत्पन्न हो जाए, किसी व्यक्ति के प्रति दृष्टि न जाए। तो हमने पहले उनसे बात चलाई थी, देखो आप चिंता मत करो, भगवान है, उस सबके योगक्षम वहन करते, सबके दायित्व लेते, वो जरूर करेंगे। कि हाँ महाराज जी है और भगवान है। तो जैसे जाएगी चीज वस्तु को, वो बेटा सोया था, इसे पता नहीं था, दरवाजा बंद इस खुले थे, मैंने अटका हुआ थे। हम गए और सामान रख के आ गए। जब वो लोग सत्संग से जाके पहुंचे, पहुंचने के बाद घर में सामान, अरे ये सामान उनको देखकर कौन दिया कहां से आया, कुछ पता नहीं चला। कि देखो आज हमारे जो चीज आवश्यक थी वो चीज हमारे भगवान ऐसे देते हैं। तो तुरंत उनकी दृष्टि भगवान की पर गई, उनका भगवत विश्वास बढ़ा। कि आज अगर जिन्होंने मेरे निर्वाह के लिए इतने सोचा, कल का भी वही सोचेगा। और सत्संग उन्होंने छोड़ा ही नहीं, और धीरे धीरे उनको फिर नौकरी की। फिर बाद में पता चला व्यक्ति पढ़ा लिखा है, फिर उनको आगे से मोताजी थे, फिर बाद में उनको आगे कुछ कार्य मिला। तो वो घटना हमने देखे, महाराज ने कई चीजें ऐसे कराई है। तो कई भगवत विश्वास बढ़ा देना, प्रभु की तरह सन्मुख करा देना, इस सबसे बड़ी सेवा है। कभी व्यक्ति को अपनी ओर मत लगाना, उनकी ओर, भगवान की ओर लगा देना, भगवान की ओर सन्मुख करा देना, ये चीज है। आज आपको बता रहे ऐसे एक भक्ता है जो कि वनवासी कहते हैं हम, वन में रहने वाली, और वो सबसे प्रिय भक्ता है, नाम है सबरी। वो प्रकरण आया तो मैं सबरी की बात बता रहा हूं। रामचरितमानस में उनके चरित्र सुने हैं मैंने। रामचरितमानस, भक्तमाल और संतों की श्रीमुख से सुनी हुई बात तीनों को लेकर मिश्रित करके कह रहा हूं। हमारे पूज्य मथुरा दास जी महाराज जो बड़े सुंदर भाव से इस चरित्र, पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज भक्तमाली जी, उनकी श्रीमुख से भी माने चरित्र कहते समय अनेक भक्तों की, भक्तमालियों के अनेक भाव आते हैं। एक चरित्र एक प्रकार की सुनने को नहीं मिलेगी। संतों के अंदर अनेक भाव उदय होता है। सारी बात सही है इस सारी बात सही है, क्योंकि भक्तों के हृदय में आकर के इस प्रकार बात आती है। आप देखिए सबरी जी का जीवन कहां से शुरू हुआ। गीता जी के 12वां अध्याय का 13 नंबर श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः
समा दुख सुख क्षमी। यदि भक्त बनना चाहते हैं, यदि भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में कुछ विशेषता को, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहली बात है अद्वेष्टा सर्वभूतान, किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखना। सेठ जी कहते थे, स्वामी जी महाराज कहते थे कि यह ध्यान रखना, मृत्यु से पहले कम से कम ये द्वेष भाव नष्ट हो जाए। अगर द्वेष भाव को रख करके आप मरोगे तो आपकी दुर्दशा होगी, आपको अधोगति में जाना पड़ेगा। द्वेष भाव नहीं रखना किसी के प्रति, हाथ जोड़ के कहता हूं, ये द्वेष भाव हमको नरक में ले जाएगा। और द्वेष भाव रखने वाला व्यक्ति पल पल जलता रहेगा, पल पल मरता रहेगा, और मृत्यु कुछ नहीं है। जहां द्वेष होता है उनका नाम सुनने से आग निकलती है, उनकी बड़ाई सुनने से आपको जलन होती है, उनकी कोई बात सुनने से आपको हलचल मच जाती है ना। नहीं, ये सब लोग ने जीवन में थोड़े बहुत अनुभव किए हैं। क्या कोई ज्यादा, कोई थोड़ा कम ज्यादा, लेकिन सबके जीवन के अनुभव की बात है। और जिससे प्रेम करते हैं, जो अच्छा लगता है, उनकी बात सुनने में, और उनके साथ मिलने वाले वो अच्छे लगते। जिनसे हमारा द्वेष भाव होता है, उनसे अगर कोई सज्जन भी मिलता है, वो सज्जन हमको बुरा लगता है। देखा ना? नहीं, अगर मेरा आपसे हरिमोहन से द्वेष है, अगर कोई जाके उनसे मिला, बात कर रहा, मेरे बारे में कोई बात चलती है, अरे उनसे क्यों मिल रहा है, उनसे क्या मतलब है? मेरी दृष्टि से व्यक्ति बुरा है, तो वो बुरा व्यक्ति का जो भी संग क्या वो भी बुरा हो गया, सही ना? नहीं, इसलिए पहली बात बताए अद्वेष्टा सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों के प्रति द्वेष भाव। और हमारी स्थिति क्या है महाराज? नाम जप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन द्वेष को नहीं छोड़े हैं अभी तक। द्वेष की छोड़े नहीं। सबर जी के पास में क्या थी? एक पवित्रता थी, जो मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। 3 बात मतंग ऋषि ने पढ़ाए थे कि बच्चों, 3 चीज को लेकर चलोगे तो जीवन में तुम सफलता को प्राप्त कर सकते, तुम जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर सकते। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी कौन सी 3 बात? कि जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, जीवन मर्यादामय होनी चाहिए, और जीवन उपयोगी होनी चाहिए। ये मतंग ऋषि की बात है। और सबर जी में तीनों गुण अपने आप में देखने को मिले। पवित्रमय जीवन, जहां पर पवित्रमय जीवन है, वहां पर स्वाभाविक एक गंधिक चीज नहीं रहेगी। द्वेष भाव है, वैर भाव है, ये गंदी चीज है, उसके अंदर में भक्ति जागृत नहीं होगी। जैसे भक्ति महारानी कहां आती है? कि भक्ति महारानी वहां पहुंचती है जहां पर दीनता हो, जहां पर स्वच्छता हो, जहां पर पवित्रता हो, जहां पर निर्मलता हो, वहां पर भक्ति महारानी के निवास है। जहां पर अहंकार हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, भले भजन साधन करते हैं लेकिन वो चीज उपलब्धि नहीं होगी। सबर जी का जो चरित्र है ना, बड़ा विचित्र चरित्र है महाराज, बड़े सुंदर चरित्र है। कल वनवासियों की बात बताए तो मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, स्वाभाविक है। सबरी भील सबर कुल में उनका जन्म है। महाराज श्री कहते थे वो बहुत लंबी चौड़ी, 6.5 फुट 7 फीट की लंबाई दिखने में, और काली कलोटी, बिल्कुल दांत सब बाहर निकले हुए, ऐसे लंबे लंबे दांत, ऐसे दिखने में सुंदर नहीं थे। दिखने में काली कलोटी है, लंबे लंबे दांत है, बाल ऐसे लंबे लंबे बाल है, और लंबी ऐसे लंबाई में बहुत ऐसे थी। जंगल में रहने वाली है। लेकिन ये बाह्य असुंदर या बाह्य सुंदर, ये कोई भक्तों का असली परिभाषा नहीं, असली रूप नहीं। जिनका हृदय निर्मल होता है,
हृदय पवित्र होता है, वही वास्तव में सुंदर लगता है। और ऐसे सुंदरता को हमारे श्याम सुंदर अपने चुन लेते हैं। श्याम सुंदर को सुंदर चाहिए, हमारे श्याम सुंदर को असुंदर नहीं चाहिए। कहे मुझे तो सुंदर पसंद है। और कैसे सुंदर? कि जिसका मन सुंदर हो, जिसका भाव सुंदर हो, जिसके विचार सुंदर हो। श्याम सुंदर कहते ऐसे सुंदर पुष्प को मैं चुन चुन कर मैं गले में बनमाला रूप से उनको धारण करता हूं। सबरी जब 15-16 साल की हो गई थी, 15-16 साल की नहीं, 12-13 साल की हो गई थी, छोटी उम्र में विवाह करा लेते थे, तो उनके लिए वर ढूंढा गया। और शबरी के जो पिताजी थे वो पूरे सवर समाज में श्रेष्ठ मुखिया थे। जब सबकी शादी बड़ी धूमधाम से होती है, आप देखे होंगे वनवासियों में एक भोज भंडार में, शादी ब्याह में विशेष करके मांस, वन्य पशुओं को मार के, हमारे काम पड़ा एक बार जंगल में कोई ऐसे कुछ दिन के लिए गए थे, तो वहां के जो करते हैं ये लोग को हल्दी ज्यादा प्रयोग करते। हल्दी तो ये लोग खेती में करते, हल्दी और मांस, नमक और मांस, ज्यादा कुछ नहीं है, और मांस पकाते हैं। जो वन्य पशु है उसको ये करके जो भी चावल फ्राई करके लोग लेते, चावल और मांस, ये लोगों का भोजन ऐसे ही बनाते हैं। तो और शराब फराब जो तो पीते ही, उनका तो आधार ही ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, बेटी की शादी के लिए उन्होंने एक बाड़ बनाया, ऐसे लकड़ी के बाड़, और उसके अंदर में बहुत सारे वन्य पशुओं को लाकर एकत्र किए। किसी ने पूछा, अरे भाई इतने, अरे यहाँ के राजा हूं, जंगल के राजा हूं, तो मेरी एक लौता बेटी है, उनके विवाह के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, तो ऐसे तो तैयारी करूं। और इनके जो पति, पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज जी कहते हैं को इनके जो पति, होने वाला पति था, वो बड़ा शूरवीर था। महाराज जी एक एक बाण में कई शिकार कर लेता था। एक बार देखा, सबरी ने देखा, जो होने वाला पति है बलिष्ठ था, बड़ा तगड़ा था, और एक बाण मारा तो उसमें 2 पक्षियों का, उड़ते हुए पक्षियों के 2 पक्षियों के एक साथ में शिकार किया, और दोनों पक्षी वहीं गिरे और लहूलुहान होकर खून गिर रहा गिर। और सबरी की दृष्टि में जैसे बात आई, वो सह नहीं पाई। देखो भक्तों का हृदय कोमल होता है, भक्तों का हृदय निर्मल होता है और कोमल होता है। ये दूसरे की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। जो दूसरे को पीड़ा को सहन करता है, अभी उनका हृदय निर्मल नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है। इसलिए भक्तों के लक्षण में आए ना, मैत्र करुणा एवच, दूसरे के सुख में सुखी हो जाना और दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, ये भक्तों का लक्षण है। जब तक दूसरे के दुख में दुखी नहीं होंगे, तब तक भक्ति की जागृति नहीं होगी। पर पीड़ा से जब तक पीड़ित नहीं होंगे, वो भक्ति नहीं कर सकता। ध्यान देना, मुझे तो लगता है भक्ति, वास्तव में भक्ति की उत्पत्ति होती है सेवा से। सेवा पवित्र भाव से, दूसरे के काम आने से। आप कहोगे मैं भगवान को केवल अपना मान लिया, और आप बैठे रहोगे, किसके काम आओगे नहीं, ये नहीं होगा महाराज। यदि वास्तव में आपकी आत्मीयता हो जाएगी, आप सेवा बिना रह नहीं सकते। और यदि वास्तव में आप सेवा के रहस्य को समझ लिए, आपकी आत्मीयता के बिना आप रह नहीं सकते। समझ में आया? सेवा के रहस्य को समझने से, अर्थात पर पीड़ा से पीड़ित होने से आपके प्रभु के प्रति आत्मीयता हो जाएगी, आपको सब में प्रभु देखने लग जाएंगे। क्योंकि प्रभु का प्रतिबिंब तो ही संसार है। सिया राममय सब जग जानी, सूर्य का प्रतिबिंब तो ही आज तालाब में है, घट में है, आज कोई भी जलपात्र में सूर्य तो एक है, प्रतिबिंब तो अनेक रूप में आ रहे हैं ना। ऐसे अनेक रूप में जो है प्रतिबिंब स्वरूप है, बिंब तो एक ही है। चाहे आत्मीयता हो जाए, चाहे सेवा हो जाए। सेवा होने के बाद आपको लगेगा जो प्रतिबिंब दिख रहे, इसका बिंब कहां है। तो सेवा करने के बाद में यदि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम और भगवान के भक्त अच्छे नहीं लगते,
प्रिय नहीं लगते, मीठे नहीं लगते, अभी सेवा ठीक रूप से हमने की ही नहीं। सेवा करके हमने उनसे सम्मान चाहा और उससे अहंकार को पुष्ट किया, मलिनता को हमने ली, इसलिए वो अच्छे नहीं लगते। ये सिम्टम है, गहरी बात बता रहा हूं। तो सबरी ने क्या की महाराज, जैसे देखा रोने लगी, कितने कष्ट पा रहे हैं, और ये इनको जो इसे बद्ध कर रहा है, जो मार रहा है, उनको मैं पति रूप में स्वीकार करूं? जो दूसरे के पर जिनकी दया नहीं, क्या मेरे पर उसकी दया होगी? जो दूसरे के पर इतने क्रूर आचरण कर सकता है, क्या मुझे वो स्नेह दे सकता है? उनके मन में प्रश्न उठा। और जैसे इतने बाढ़ में देखा जी, इतने सारे पशु एकत्र है, और सबकी ओर जाकर देखा, किसी को जबरदस्ती अगर बंद कर दिया जाए, क्या प्रसन्न हो सकता है? खाने को डाला गया, लेकिन कोई खा नहीं रहे, सब भयभीत है। कि एक जीवन में यदि मैं विवाह करूं, विवाह का सुख लूं, और इतने प्राणियों को दुखी करके मैं आज सुख लूं? उन्होंने देखो क्या भाव है, तुरंत रात्रि के समय में विचार बहुत दिनों से किया, कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, लेकिन किसी को दुखी नहीं कराऊं, मेरे कारण से आज कोई दुखी नहीं रहे। वो रात्रि 12 बजे का समय है। पूज्य श्री भक्तमाली जी, हमारे गणेश दास जी महाराज जी बताते हैं, कहे सबरी गई, जाकर सारे पशुओं को प्रणाम की, ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम की, कहे आप आज बंधन में हैं, आप सब इस बाड़े के बंधन में हैं, पिताजी ने आपको बंधन में डाला है। और किस लिए बंधन में है? कि मेरे सुख के लिए, मैं आज विवाह वैवाहिक सुख को प्राप्त करूं, और इसलिए आपको उपयोग करके, आपको मार के मैं सुख पाना चाहती हूं, यही तो है। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख में किसी का दुख निहित है। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो मेरे सुख में किसी का दुख निहित है। उन्होंने प्रणाम किया, और वो जो बाड़े के लकड़ी थी ना, उसको खोल दिए, कहे आप सब मुक्त हो, आप चले जाओ, चले जाओ। महाराज, सबके हृदय में ईश्वर है, परमात्मा है। मानो उस समय में सारे पशुओं ने मिलकर के सबरी जी को आशीर्वाद दिए, हे सबरी, जिस प्रकार आप आज हमको इस बंधन से मुक्त कराए, हम सब आशीर्वाद देते हैं, तो संसार रूपी बंधन से तुम्हारे भी जल्दी मुक्ति होगी। सब लोगों ने प्रसन्न हो करके उनको मुक्ति का आशीर्वाद दे के सब यहां से निकल गए। जब वो निकल गए, कहे और मुझे घर में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। रात्रि 12 बजे वो भी निकल गई, बहुत दूर तक उन्होंने चले गए। कहां जा रहे उनको कुछ पता ही नहीं, चले गए। उन्होंने जाने के बाद में भील जाति के हैं, और जहां पर देखे तो वहां पर ऋषि मुनियों के आश्रम है, कुटिया है, बहुत त्यागी तपस्वी भजनांदी संत वहां पर जंगल में बैठे की भजन करते हैं। जैसे वहां जाकर पहुंची तो मन में क्या है, स्वाभाविक की सेवा का एक भाव उत्पन्न होता है, मैं दूसरे को सुख दूं। आप सोचते मेरे पास धन होगा, करोड़ रुपया होगा, कि कोई अधिकार होगा तो मैं सेवा करूं। महाराज, एक बीती हुई बात बता रहा हूं। किसी को पद मिलने से, अधिकार मिलने से व्यक्ति सोचता मैं पद मिलेगा, अधिकार मिलेगा तो मैं सेवा करूं। ये सही नहीं है। वास्तव में जिसका सेवा का भाव होगा, वो अधिकार और पद को अपनी ओर छोड़ देगा, और सेवा के द्वारा वो अधिकार पद तो उनको पीछे पीछे दौड़ेगा। केवल सेवा का भाव हो जाए, अधिकार प्राप्त, अधिकार दिया हुआ अधिकार उस सेवा में कारण नहीं बनेगा। सेवा के द्वारा अपने आप जो अधिकार मिलता है वो सेवा के कारण बन जाएगा। आप सेवा करने लग जाओ, अधिकार मत चाहो, जो अधिकार मिलेगा, पद मिलेगा तो सेवा करूं। सेवा के भाव से वो अपने आप अधिकार ले लोगे।
अधिकार ले लो। पर कई परिवारों में देखा हूं छोटा है लेकिन उनकी चलती है। छोटा है उनकी चलती, क्यों चलती है? क्योंकि सेवा करता है, दूसरे के काम आता है, वो जो कही देगा वो सही है। अगर सेवा नहीं करेगा, काम नहीं आएगा, उनकी नहीं चलेगी, तो सेवक की चलती है। महाराज सेवक की भगवान को भी मानना पड़ता है, संतों को भी मानना पड़ता है। हम तो कल बताए थे, जो आज्ञा पालन करता है वो बिना रुपये के खरीदी करके रख ले, ऊठ बंदर बैठ बंदर करा देगा, कठपुतली की तरह नचा लेगा। अगर किसी को बस में करना चाहते हो उसकी बात मान लो। ये बढ़िया बात बता रहा हूं। किसको बस में करना चाह तो हम उनको इधर उधर करके उनको मनाना चाहते, लेकिन किसी को भी बस में करना चाहते उनकी आज्ञा मान लो, बात मान लो, महाराज ऐसे बस में हो जाएगा। करके देखो। तो सबरी जब जंगल में पहुंची, दिन भर तो छुप के रही। रात्रि का जब समय आया, जाते ही उन्होंने सेवा शुरू कर दी। जिसके अंदर सेवा का भाव हो वो बैठ नहीं सकता महाराज, और जिसके अंदर सेवा का भाव नहीं है, कितना कहो कर नहीं सकता। हमारे परंपरा ऐसे है संतों की, संत लोग अगर कहीं जाते हैं तो उस समय में आसन लगाते हैं, आसन लगा दे। यदि कोई सेवा, पहले जाकर ही कुछ सेवा ढूंढेंगे, कभी सोनी सेवा कर लिए, कभी अमणिया कर लिए, कभी कुछ भी, जहां पे रुकेंगे जो भी सेवा है वो कर लेंगे। यदि कोई मना करता ना, अब बैठिए कोई सेवा की जरूरत नहीं, आप तो हम कर लेंगे, आप तो महाराज जी वो उसमें रहेंगे नहीं, जो असली साधु है उसमें रहेंगे नहीं, आसन लेके दूसरी जगह चले जाएंगे। अर्थात वो भीतर से हमको कहता है जे यहां आप मत रहो। तो मत रहो कहने का कैसे कहेगा? जो आप सेवा मत कीजिए, आप बैठो। लेकिन आजकल सोचते सेवा नहीं कहते तो बहुत अच्छी बात है, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। कहीं पे भी जाओ बिना सेवा में कुछ नहीं खाना, कहीं ना कुछ सेवा कर लेना। अरे झाड़ू तो दे दो सकते हो, कोई चीज तो उठा के रख सकते हो। सेवा तो जिसकी सेवा का भाव है उसको सब लोग को गरज करेंगे, वो व्यक्ति हमारे पास में आए। और जिसका सेवा का भाव नहीं हो उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा, चाहे बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों नहीं हो, सेवा के भाव बिना उनको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए सेवा भाव सबके होना चाहिए। सबरी ने क्या की? सूखी सूखी लकड़ी को इकट्ठी की। महाराज पहले दिन से उनकी सेवा शुरू हुई और सेवा का फल स्वरूप मतंग ऋषि मिले। सेवा का फल ही संत दर्शन कराया। तो लकड़ी इकट्ठे करके जाके संतों के आश्रम में रख के आ जाते, क्योंकि दिन में वहां पर बहुत सारे माने मर्यादा है, जातिवाद है। हम ऋषि मुनि हो के ये सबरी नीच जाति के, उनको कैसे छाया अगर पड़ी जाए ना तो भी उनको स्नान करना होता था। ऋषि मुनियों को अपनी छाया अगर वो सबरी में पड़ जाए तो ये उनको स्नान करना पड़ता था। तो इसलिए डर के मारे में वो दिन में रहती थी और रात्रि के समय में जाकर के सेवा करके आती थी। कहीं जाकर मार्ग साफ कर ले। मतंग ऋषि ने एक बार ध्यान दिए, कहे ये मार्गों को कौन साफ करता है? और लकड़ी, सूखी लकड़ी की हवन के लिए संविधा ये सब कौन ला के रखता है? शिष्यों को पूछे कि आपने किया? आपने क्या कहना? गुरु जी हमने तो नहीं किया। ये कुछ दिनों से कोई ना कोई यहाँ पर रख के चले जाता है और दूसरे संतों को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो सोचे अच्छी बात है, कोई भगत रख लेता अच्छी बात है। लेकिन इनको लगा जी हमारी सेवा की चोरी कौन करता है? महाराज अम्बरीश जी महाराज जी की छोटी रानी, सब रानियां अम्बरीश जी महाराज ठाकुर सेवा करते थे, लेकिन अम्बरीश जी महाराज की जो छोटी रानी थी, इन्होंने क्या की? उन्होंने अम्बरीश जी महाराज जी की सेवा की चोरी करने लगी। वो जाकर अपने से सोनी सेवा कर ले, पार्षदों की सेवा कर दे और सारी सेवा कर दे। तो अम्बरीश जी महाराज जी को लगा जो मेरी सेवा की चोरी कौन करता है? आज तक तो रानियां ऐसी थी, आज तक तो सेवा की चोरी नहीं हो रही थी। जब उनको पता चला छोटी रानी छुप करके जाके सेवा करती है, और एक बार उन्होंने पकड़ कहे आपको सेवा की चोरी करने की, मेरी सेवा की चोरी करने की क्या जरूरत है? यदि चाहो तो आप अपनी महल में ठाकुर जी की सेवा पधरा दो। और उनको बात लगी अगर मुझे आज्ञा मिल रही सेवा पधराने के लिए, और सेवा पधरा दी।
सेवा पधराने के बाद में बढ़िया से श्रृंगार की, और ये तो चक्की पीस करके अपने हाथों से सेवा करके जो भी भोग धराते थे, और उनके कंठ गला भी सुंदर है, और गायन विद्या भी उनको बीणा वादन भी आती है उसमें, और बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान बना के भोग लगाए, और भोग लगा के प्रसाद रूप में उसको बांटने लगे। महाराज जी अम्बरीश जी के महाराज जी के मंदिर में तो एक दो भी भगत नहीं, और यहाँ भीड़ टोली की टोली भीड़ लगने लगे, और जितनी भीड़ होने लगी बढ़िया से हरिनाम कीर्तन कराते, जय जयकार ध्वनि लगाते, और सब छोटी रानी की जय जयकार होने लगी। अम्बरीश जी महाराज कहते इतना दिन से मैंने सेवा पूजा की, मेरे भगत तो कोई एक नहीं है, और वहां पर तो पूरे नगर के नगर पूरे, क्यों प्रसाद वितरण होता ना वहां पे, भक्तों की भीड़ मची और गायन सेवा होती है। फिर पता चला ये भाई देखो ये भक्ति वास्तव में चोरी करके भी उनकी सेवा की चोरी करके आज ये उनको ठाकुर जी की सेवा भी मिली। कहने का तात्पर्य है जैसे सवरी जी ने सेवा की चोरी की, तो एक बार मतंग ऋषि ने अपने शिष्य को कहे एक काम करो, आज छुप कर बैठो, जो चोर आएगा ना चोर को पकड़ के मेरे से पास में करा देना। तो शिष्यों ने छुप कर बैठे, और उस समय में सवरी भयभीत होकर के इधर उधर देखते कोई तो देखे ना ले, आकर के जैसे वो लकड़ी वहां पर सूखी लकड़ी रख के जा रही थी, एक शिष्य ने जाकर हाथ पकड़ दिया, हाथ पकड़ते कांपने लगे, डरने लगी, जी कौन से बड़ा अपराध हो गया मेरे से, बोल नहीं पाए उस समय में। तो गुरु जी ने कहा बताओ तुमने सेवा की चोरी की, सेवा की चोरी की। महाराज उस समय में उनको पसीने आ गए, बिल्कुल भयभीत हो गए, जे मेरे से कौन से बड़ा अपराध हो गया। तो मतंग ऋषि को इस बात को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, जे वास्तव में ऐसे कोई भाव वाली है जो कि अपनी सेवा को प्रकट नहीं करती, गुप्त रूप में आकर सेवा करती है, और पकड़ने के बाद में भी दीनता की प्रतीक अर्थात भयभीत हो जाती है, कोई अभिमान नहीं करते मैं कौन से गलत काम किया, अगर आपको सेवा की जरूरत नहीं तो कल से नहीं आऊंगी। हम ऐसे बोलते हैं ना, इसमें डराने की मारने की क्या जरूरत है, कल से नहीं, हम ऐसे, ये सेवा का अभिमान है, मेरे से कोई गलती होगी, मेरे से कोई गलती है। फिर कहते गलती तो यह है आपको दंड मिलेगा। क्या क्या दंड, कि दंड ही संत भाव देते हैं कि दंड तो ही है, आपको इधर उधर भटकना नहीं, मेरे पास में यहीं पर कुटिया बनेगी, इस कुटिया में आपको रहना पड़ेगा, वहीं आपको भजन करना है। दंड महाराज दंड, संतों का दंड ऐसा है। और यहीं पर और उनको राम नाम के मंत्र मिला, और वहीं पर भजन करने के लिए कुटिया दी गई, और वहीं पर भजन करो, सेवा करो और भजन करो, दो ही काम बता दिया गया। मतंग ऋषि ऋषियों में श्रेष्ठ थे, जंगल में मान्यता थी उनकी, चलती थी। धीरे धीरे बात फैली गई, जे एक बनवासी एक अछूत अस्प्रिय है कहते महिला को ला करके चेली बना करके मतंग ऋषि ने रखा। महाराज अभी भी प्रचलित प्रथा है, ब्राह्मण के सिवाय दूसरे को भगवान का नाम भी नहीं सुनाते। ब्राह्मण होगा तो भजन करेगा, ब्राह्मण होगा तो तब दीक्षा देंगे। कई परंपराएं कई लोगों की भावना है, लेकिन मतंग ऋषि ने उस समय में आज उनको भगवान का नाम मंत्र दे के भजन में लगाए। सब ऋषियों ने उनको अलग कर दिए जाति से, माने अपने संत समुदाय से उन्हें अलग कर दिए। सबरी ने आकर रोया, कहे गुरुदेव मेरे कारण से आप संत मंडली से, संत समुदाय से आप आज तिरस्कृत हो रहे, अपमानित हो रहे, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। मतंग ऋषि ने बड़ी बात कही कि सबरी तेरे को छोड़ना मानो कोई हृदय को छोड़ना ही है, तेरे बिना मेरा क्या जीव प्राण बच सकता है। आज मुझे मणि मणि मिली है, आज मुझे भक्तों का भगवान का हृदय मिला है, मैं हृदय को कैसे छोड़ सकता। भले संत समुदाय मेरे से अलग हो जाए, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, एक भक्त को, एक भक्ता को मैं कैसे छोड़ सकता। कोई परवाह नहीं है, मेरे हृदय में शांति है, मैं कुछ गलत काम नहीं किया हूं, सेवा और भजन की परिपाटी तो सिखाया हूं, तुम भजन कर निश्चित होकर के।
महाराज जी सबरी के नाम पर अनेक समालोचना होने लगा। और ध्यान देना, कहीं पर यदि एक भक्त आगे बढ़ता है पहले उसकी समालोचना होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रामाणिक है। कोई भी भक्त को उठाओ, आप चरित्र उठाओ, उनके जीवन में समालोचना ही मिलेगा, अपमान ही मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा और दंड मिलेगा। उनको कितना समाज से अलग करना, कई बात मिलेगी उनको जीवन में। समालोचना होना शुरू हो गया, परंतु भक्त ध्यान नहीं देता। वो मस्ती से रहकर अपना काम करता है, बेफिक्र रहता है, बेफिक्र रहता है। उस समय में गुरुजी एक बार सबरी को बुलाए कि सबरी, मैं प्रसन्न हूं तेरे भाव से, तू भजन करती है, सेवा करती है, मैं प्रसन्न हूं। बेटा अभी मेरा जाने का समय आ गया और मुझे जाना पड़ेगा। महाराज ये बात सुनते ही सबरी की कौन थी, अब कौन थे बताओ? मां बाप तो नहीं थे, कोई तो नहीं थे। जंगल में जब आई, जंगल में भी कोई नहीं थे। एक संत ने आश्रय दिया, और आश्रय दिया मां की तरह, पिता की तरह, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, कष्ट भी सहा। जैसे मैं जाऊं, जाने की तैयारी करूं, ये बात सुनी फुट फुट करे सबरी रोने लगी कि गुरुदेव आपको छोड़कर सबरी रह नहीं सकती, मुझे भी ले जाइए साथ में। कि बेटा निराश नहीं होना, निराश नहीं होना। क्यों निराश हो रहे हैं? कि मैं आपके बिना साधन कैसे करूं, कौन मेरे मार्गदर्शन करेगा, आपके बिना मैं जीवन कैसे जीऊं? कुछ चिंता नहीं करना, तुझे कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भटकना है। मैं वचन देता हूं सबरी, बहुत जल्दी शब्द प्रयोग किए, बहुत जल्दी श्री राम तुझसे मिलने आएंगे। बहुत जल्दी श्री राम तुझसे मिलने आएंगे। तो सबरी के मन में बात रही, बहुत जल्दी। अगर कल आएंगे, परसों आएंगे, कि इतने साल के बाद में आएंगे, तो सबरी सोचती चलो इतने साल के बाद में आएंगे, किंतु बहुत जल्दी संत भाव देते, बहुत जल्दी श्री राम तुझसे मिलने आएंगे। गुरु वाक्य सुविश्वास, उन्होंने गुरुदेव के वाक्य पर विश्वास किया। बहुत जल्दी, अरे अभी भी आ सकते। उन्होंने 16-17 साल की उम्र से महाराज 120 साल तक, कई तो 10,000 वर्ष बता रहे उम्र, लेकिन कई संत बता रहे 120 साल पर्यंत उन्होंने और प्रतीक्षा में रही। सबरी की प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा कैसी? और कहीं पर भी कोई अपेक्षा नहीं, उपेक्षा नहीं। संत कहते प्रतीक्षा ऐसी होनी चाहिए, ना अपेक्षा रहे ना उपेक्षा रहे, और केवल एक के प्रति प्रतीक्षा। वो आएंगे आएंगे, जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। बार उसके लिए जल्दी आएंगे तो करो क्या? मार्ग साफ करती, कंकड़ पत्थर को हटाती है। सबरी उस दिन केवल वो बेर को लेकर उस दिन खाई नहीं, चक्के से नहीं दी, वो रोज करती थी। कहीं खट्टे फल मेरे प्रियतम के, मेरे प्रभु के गले में न चले जाए। प्रभु खाएंगे तो खट्टे फल से उनकी गला खराब हो जाएगा, इसलिए चक चक करके नित्य प्रति चक चक करके लाती थी, और जो अच्छे फल होते थे उसको रखती थी सबरी। और ऐसी भक्ति और ऐसे भजन करने लगी। महाराज जी उनके प्रति जो कई साधु सन्यासी थे, कोई फलाहारी, कोई जलाहारी, कोई वायुवाहारी, ऐसे ऐसे साधु संत सब थे वहां पर, और सबके मन में एक अभिमान होता है। महाराज जी त्याग का और भजन का अभिमान भी बड़े खतरनाक अभिमान है। अच्छाई का अभिमान बुराई का जड़ है। इसलिए हमारे श्री व्यास जी बता रहे, हरिराम व्यास जी बता रहे
काहो के बल भजन को, काहो के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोबत पाँव पसार। काहो के बल भजन को, भजन का भी बल होता है, मैं भजन करता हूं, ये नहीं करता। मैं सदाचारी हूं, ये दुराचारी है। सदाचारी होना गलती नहीं है, परंतु सदाचारी का अभिमान रखना गलती है। भजन करना बढ़िया है, लेकिन मैं भजन करता हूं, दूसरा भजन नहीं करता, भजन का अभिमान रखना गलत है। यदि हमारे अंदर दुख हो जाए, देखो समय व्यर्थ गमा रहा है, भजन नहीं कर रहा है, दूसरे के दुख में दुखी हो जाए तब तो अच्छा है, लेकिन दूसरे के दुख में दुखी नहीं, अपनी श्रेष्ठता का अनुभव करके अभिमान करता है और दूसरे के न्यूनता की तरफ दृष्टि देता है, ये खतरनाक अभिमान है। काहू के बल भजन को, काहू के आचार के, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोबत पांव पसार। इस प्रकार सबरी की जो भजन पद्धतियां हैं, सेवा पद्धतियां हैं, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्होंने सेवा भजन को चालू रखा, नित्य प्रति चालू रखा। एक बार की बात है, संत भाव देते हैं कि सबरी ऐसे आ रही थी, सेवा करके आ रही थी। कोई संत दोपहर में कोई नहीं जाते, प्राय करके प्रातः काल जाते हैं, सायंकाल जाते, उस समय में सबरी जाती नहीं। जी भाई, मेरे कारण से किसी संतों को, ऋषि मुनि को दुख नहीं हो। संत भाव देते, कोई संतों के पेट खराब हो गया था, कोई लूज मोशन वगैरह लगा था, वो दोपहर में डोल डाल होके स्नान करके आते समय, दोपहर मध्यान्ह काल में सूर्य तो आकाश माने बीच आकाश में जैसे, और उस समय में वो आते समय सबरी दोपहर के समय में जो सेवा थी आ रही थी, और वो संतों की छाया जाकर सबरी के ऊपर पड़ी। सबरी के ऊपर पड़ने में संत तो आग बबूले हो गए, ये जब से आई इस वन को भ्रष्ट कर दी, और बहुत अपमानित किए, बहुत गालियां दी, और कि ये मतंग ऋषि इतने पाखंडी है, और उन्होंने सारे धर्म भ्रष्ट कर दिया, सारे अन्याय करके आज इनको चेली बना के यहां पे रखा, सारे संतों की मर्यादा, सारे संतों के नीति नियम को भंग कर दिए, और उनको धिक्कार करके थूके। महाराज सबरी तो कांपने लगी, जब मेरे कारण से कहीं उनको कष्ट हुआ, और जाके जैसे कह जाओ अभी स्नान करके आता हूं। महाराज संतों को, भक्तों को अपमानित करके जो पवित्र होने के लिए जो तालाब में गए, और जाते ही देखे वहां पे कीड़े पड़े गए थे, इतने बड़े बड़े कीड़े हो गए थे। वो देख कर, अरे इतने बड़े बड़े कीड़े, अभी तो मैं स्नान करके गए था, कुछ नहीं था, अभी कितने बड़े बड़े कीड़े। लेकिन कीड़े बड़े 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 होते गए, ऐसे छोटे नहीं हुए, बड़े बड़े कीड़े हुए। जितनी भी ऋषि मुनि सब देखे, अरे कीड़े पड़ गए इसमें, फिर काम कैसे लेंगे, जल कहां से आएगा। फिर कि उन्हें झरनों की जल से काम लिए, और उसके लिए कई ने हवन कराया, कई ने गायत्री पुरस्चरण कराया, कई ने बहुत सारे उपाय, तंत्र मंत्र यंत्र, अपने त्याग तपस्या बल बुद्धि सब लगा दिए उसी जल को पवित्र करने के लिए, कीड़े को हटाने के लिए। और कीड़े बढ़ते जा रहे, लेकिन कीड़े नहीं हट रहे। देखो, ये संत अपराध का फल है, ये भक्त अपराध का फल है। जब समय आया, प्रभु आने का समय आया, उस समय में गुरु जी के वचन को सबरी ने याद किया। देखो, गुरु वाक्य पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि वन में रहती नाम सबरी कहते सब। प्रियादास जी भक्त माला में वर्णन करते हैं कि वन में रहती नाम सबरी कहते सब, चाहत टहल साधो तन न्यूनताई है, रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकड़ी न बोझ धरी आवे मन भाई है, लकड़ी न बोझ धरी आवे मन भाई है, नाई बेको मग झारी कांकरिनी बीनी डारी,
नाही वे को मग झारी कांकरिनी बीन डारी बेगी उठी जाई ने को देती न लखाई है, देती न लखाई है। जब ठाकुर जी आ रहे हैं तो उस समय में गुरुजी ने कहा था, इस बार हमारे भक्तमाला जी सुंदर भाव दे रहे थे, आपको ध्यान होगा कि गुरुजी ने पहले वर्णन किया था जे राम आएंगे कि गुरुजी राम कैसे होंगे कि जिनके नेत्र बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे आकर्ण कर्ण पर्यंत जिनके नेत्र लंबे लंबे होंगे। भाई राम जी को तो देखा नहीं ना, आप तो राम जी को दर्शन किए होंगे, तो राम जी की पहचान तो बताओ। कहे राम जी के ऐसे लंबे लंबे नेत्र है। अच्छा ऐसे लंबे लंबे नेत्र है, और क्या पहचान, मैं कैसे जानू मेरे इष्ट देव आ रहे कि जिनके आजानु बाहु, जिनके घुटने से नीचे तक बाहु विशाल, ऐसे लंबे लंबे आजानु लंबित बाहु हो, ओ तेरे प्रभु है। और तीसरा क्या पहचान बताए कि गल में बनमाला पहने हुए हो। नहीं तो कोई भी आ सकता है ना, इनको कैसे मानूं, कैसे मैं प्रभु को पहचानूं। गुरु वाक्य पे विश्वास था, सबरी साधना कर रही थी। और उस समय में फिर जब प्रभु आ रहे, बड़ी सुंदर बात है, प्रभु जब आ रहे उस समय सबरी देखा, सबरी देख के क्या कह रहे, बड़े सुंदर, सबरी देखी राम गृह आए। सबरी ने देखा राम गृह में आ रहे, और आते समय सबको पूछ रहे सबरी कहां रहती है। सब सोचते सबरी के बारे में पूछते, तो हमारे भी वो भी प्रतिज्ञा के भाई हम तो फलाहारी है, हम तो जलाहारी है, हम तो वायुहारी, हम इतने साल से तपस्या कर रहे, जटाधारी कोई लठधारी का हमारे आए कहीं की सब प्रतीक्षा में बैठे स्वागत कर, कहीं प्रभुजा नहीं देख रहे, देख भी नहीं रहे उनकी तरह। पूछते सबरी कहाँ है, सबरी कहाँ रहती। सबके मन में जलन होती, अरे हमको छोड़ के एक भिलनी, और उनके लिए चाह रहे सबरी कहाँ, सबरी कहाँ। इस बार भक्तमाली जी भाव दे रहे थे कि वो बार बार प्रभु पूछते, जानते अंतर्जमी क्या जानते नहीं सबरी कहाँ रहती है, सबरी की कुटिया कहाँ है, परंतु पूछते बार बार बार, अरे सबरी सबरी, अरे वो तो ऐसे ही, वो तो ऐसे ही। कई तो महिमा गाते और कई तो निंदा करते, लेकिन ठाकुर जी सारग्राही है, महिमा को तो ले लेते हैं और निंदा जी को छोड़ देते कि निंदा की बात मैं सुनता नहीं हूं। रहती न प्रभु चित चूक की एक ही करत सुरत सो बार ही एक ही। प्रभु का स्वभाव तो ऐसा ही है ना, वो तो अवगुण को सुनते नहीं और गुण को सुनकर बड़े प्रसन्न होते और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। उस समय में सबरी जी को, प्रभु को देखते ही गुरु जी के वचन याद है, रामचरितमानस में बता रहे, सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के बचन समझी जिया भाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ध्यान देना शब्द को, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि कौन है, सदगुरुदेव, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सरसी जलोचन बाहु विशाला, श्री राम जय राम जय जय राम। सरसी जलोचन बाहु विशाला, श्री राम जय राम जय जय राम। जटा मुकुट सिरा उरबन माला, श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्री
राम जय राम जय जय राम सबरी परी चरण लपटाई श्री राम जय राम जय जय राम सबरी परी चरण लपटाई श्री राम जय राम जय जय राम प्रेम मगन मुख बचन न आवा प्रेम जय राम जय जय राम प्रेम मगन मुख बचन न आवा श्री राम जय राम जय जय राम पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा श्री राम जय राम जय जय राम पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा श्री राम जय राम जय जय राम देखो बहु जन्म की प्रतीक्षा, अनंत जन्म जीव भटकता रहता है, प्रभु से मिलन नहीं हो पाता और बहुत समय से सबरी प्रतीक्षा की है गुरु वाक्य में विश्वास करके। जैसे प्रभु को देखा सबरी जी के मन को भाया। क्यों? गुरुदेव के वचन को याद करके, मुनि के वचन, सदगुरुदेव के वचन को समझ करके, याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। जे गुरु जी ने जो जो बात कही थी, यही तो लक्षण दिखाई पड़ रहे। क्या है? सरसिजलोचन, बाहु विशाला, जटा मुकुट, सिर उरबन माला। ऐसे प्रभु मेरे सामने में खड़े हैं और मुझे जाना नहीं पड़ा, मुझे ढूंढना नहीं पड़ा। आज प्रभु भक्त को ढूंढ ढूंढ करके आ रहे हैं। किसी वृक्ष में अगर परिपक्व फल, पका हुआ फल हो, क्या पका हुआ फल के पास में इतने शक्ति सामर्थ्य है वो भोग लगाने के लिए ठाकुर जी के चरण में जाकर पहुंच जाएगा? उस समय में जो अच्छे माली होते हैं वो ढूंढ ढूंढ कर वो फल को आके लेते हैं, या तोता होता है वो आकर के उस फल को चोंच मारता है। जिस फल में तोता चोंच लगाया है वो फल जरूर मीठा है। समझ रहे ना? और महाराज इस सबरी रूपी जो प्रेम रूपी फल है, ये मतंग रूपी जो तोता ने ये पहले से चोंच लगा के देख लिया है, ये फल मीठा फल है और मीठा फल किसी के भोग्य पदार्थ नहीं, ये तो प्रभु के योग्य है और ये तो प्रभु के भोग लगाने के लिए है। मतंग कौन है? संत कहते, जो मतंग कहते, जो कितना हस्ती की तरह, मतवाले हस्ती की तरह जो मस्त रहता है, जो नाम प्रेम में के नाम रस को पान करके जो हर समय मस्त रहता है, वो मतंग है, मतवाला रहता है। और ऐसे प्रेम रूपी मदिरा को जो पान किया है, नाम रूपी नाम रस को जो आस्वादन किया है, ऐसे मतंग ऋषि और उनके जो आज शिष्या सबरी, और सबरी के पास स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार आते। महाराज आने के पास में भक्तों की जो दीनता है, कोमलता है, हमारे तीन बात को लेकर चल रहे हैं। पवित्र हो, जीवन पवित्रमय, आदर्शमय और उपयोगी जीवन, ये तीनों बात को देखो। पहले सबरी का जीवन कैसे उपयोगी रहा? आज पशुओं के लिए उपयोगी तो रहा ना, ऋषियों के लिए उपयोगी तो रहा ना। जब तक समाज के उपयोगी नहीं हो सकते, जब तक अपने उपयोगी नहीं हो सकते, तब तक प्रभु के उपयोगी कब बनोगे? पहले समाज की सेवा की सबरी ने, ध्यान देना, तब फिर प्रभु की सेवा के लायक बन गए। प्रभु बाद में आए, पहले ऋषियों की
बात मानी, मतंग ऋषि की आज्ञा को पालन की, सबकी सेवा की, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखी, दूसरे के दुख में दुखी हो गई। और संतों का एक लक्षण है क्षमी, जो क्षमाशील है। अगर क्षमा नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो भक्त नहीं हो सकते। अपमान कोई कितना भी करे, लेकिन आप क्षमी बनना चाहिए। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। ये इसीलिए 39 लक्षणों में पहले जो बात है, ये भक्तों की विशेष करके गीता जी में ये बात बताए। और रामचरितमानस में भक्तमाल में इस बात को पुष्ट कराए सबरी जी के चरित्र के माध्यम से। तीनों को ले रहा हूं, गीता, रामायण और भक्तमाल, तीनों को मिश्रित करके बात बता रहा हूं। और इसमें इस भाव चरित्र के माध्यम से इस सिद्धांत को पुष्ट कराए, गीता जी की यह सिद्धांत को पुष्ट कराए। उस समय में जैसे आए, सबरी ने क्या किया, गुरु जी ने जो उपाय बताया था, बड़ी सुंदर बात बता रहे। कंदमूल फल सुरसती दिए राम कहूँ चहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। जो उनके पास में थे कंदमूल फल सुरसती, देखो इसमें सुरस शब्द आया ना, कंदमूल फल तो समझ में आ रहे, सुरस क्या है? देखो भक्तों का नया नया भाव है। इस बार भक्तमाली जी बता रहे थे, कहे भक्तों की मुख में अमृत निवास है, कंठ में ना अमृत रहता। अमृत कहां है? कि चंद्रमा में अमृत नहीं है, स्वर्ग में अमृत नहीं है, कहे भक्तों के कंठ में अमृत है। कंठ में अमृत है तो अमृत वचन बोलते हैं, नामामृत कथामृत का जो पान करते, आस्वादन करते, तब उसके कारण से अमृत बन गया उनका कंठ। वाणी भी अमृतमय वाणी है। बड़े भाव दे, सुंदर भाव देते हैं कि जीवा भगवान का नाम लेती 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 उससे एक रस उत्पन्न हुआ है। वो रस नहीं, सुरस। वास्तव में जीवा में तो लार ही है ना, और लार तो कभी पवित्र नहीं होता। अपवित्र कितने भी 1000 बार कुल्ला कर लो, फिर भी वही ज्यों की त्यों है। एक बार कोई संत बैठे के भजन कर रहे थे, कबीर साहब जी, और भजन कर रहे थे, चना भी खा रहे और भजन भी कर रहे, राम 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 कर रहे, चना भी खा रहे। कोई एक व्यक्ति ने कहा कि साहब जी आप इतने श्रेष्ठ उच्च कोटि की भक्त है, और जूठे मुख से आप, जूठन मुख से आप भजन कर रहे, राम राम कर रहे, वो सुने ही नहीं, बिल्कुल काम करते जा रहे। उस समय में तो वो गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे, वो गए करके जा पर वहां से 5-10 कुल्ले कर दिए, फेंक दिए मुंह ये करके, और एक मुंह में लेके वो पंडित जी के ऊपर फू करके फेंक दिए। पंडित जी गुस्सा कर लेकर, साहब जी ये सब क्या कर रहे, आपने मुझे झूठा कर लिया। कि झूठा कहा, क्या 10 कुल्ला कर चुका हूं। आपने कहा था ना भाई झूठे मुख से राम राम कर रहे हैं, तो मैंने तो झूठा 10 कुल्ला कर दिया हूं। 10 कुल्ला क्या 1000 कुल्ला करने के बाद में भी जैसे झूठा को ऐसे झूठा है, वो पवित्र नहीं होगा। पवित्र कब होगा? जब झूठे मुख में भगवान का नाम लेंगे, तब मुख पवित्र होगा, और नहीं तो पवित्र होने का कोई उपाय नहीं है। और नाम को यदि प्रेम से लेंगे, प्रेम से लेने के बाद में जो रस निकलेगा वो है सुरस। तो सवरी क्या करती थी, फल को लेकर जो चखती थी, वो फल चखने से झूठा नहीं होते थे। झूठा तो वही है जिसमें लार लग जाता, वो झूठा है। और जिस फल में नाम रूपी रस और प्रेम से ही तो जो रस माने वो लार लगे, वो तो सुरस हो गया ना, वो झूठा कैसे हुआ? सवरी जी ने, इसलिए सवरी जी ने प्रभु को झूठा फल नहीं खिलाई, सवरी जी ने प्रभु को सुरस फल, उत्तम रसदार फल खिलाई है। उत्तम रसदार फल। देखो देखो क्या कह रहे, कंदमूल फल सुरस अति। सुरस कोई फल होता है क्या? वो कंदमूल फल को जब चक चक करके प्रभु के लिए
जब अपने लिए हो जाता है तो कुरस हो जाता है, जब उसको प्रभु के लिए मानते हैं तो झूठा नहीं। मां खिलाती है ना कई बार, चखती, ठीक। महाराज हमको बताए, आपको बता रहे हैं, स्वामी जी महाराज जो भोजन कराते थे ना, आज इनको बता रहा था, ऐसे 50 टिफिन हैं, कोई देखे होंगे पुराने, तो उसमें टिफिन खोल दिया अपने, सब में अलग अलग प्रकार की भोजन सामग्रियां हैं, इतनी प्रकार की रोटियां हैं। हमारे कोई राजा के पास इतना भोजन भी नहीं होगा। महाराज जी कहते थे ना, धान नहीं, धीणो नहीं, नहीं रुपया रोक, जिमने बैठे रामदास आए थोक ही थोक। ना धान है, ना धीणो है, ना रुपया है, ना कुछ भी है, लेकिन भोजन करने बैठे तो राजा के पास कितने प्रकार करोगे। हमारे रोटियां, इतने प्रकार की रोटियां, इतने प्रकार की सब्जियां, अब क्या बताएं। और महाराज जी पाएंगे तो पीछे, और पहले हम एक कटोरी लेके, चम्मच लेके पहले सबको पहले भोग लगाना, पहले चखते थे। ये खाते नहीं थे, हमारे मन में ये भाव होता था, ये अनुकूल कौन से, महाराज जी के लिए अनुकूल कौन से होगा, वो चीज महाराज जी को देना। दूसरी तो इसीलिए पहले तो हम पाते थे। कोई कहेगा अरे भाई महाराज जी को देने से पहले तुम खा रहे हो, हम खा नहीं रहे, जीवा के माध्यम से उसके स्वाद को देख रहे हैं। जे मेरे सेव्य के लिए, मेरे सदगुरुदेव के लिए कौन से अनुकूल भोजन है, उनको वही चीज देनी है। सबरी वही काम किया था, सबरी जूठा नहीं खिलाया था। मेरे सेव्य के लिए, मेरे प्रभु के लिए कौन सी अनुकूल फल है, मैं उसी फल को मेरे प्रभु को खिलाऊंगी, इसी भाव से वो खिला रहे थे। जूठा कैसे खिला देगी वो? कोई भक्त कभी अपवित्र रहेगा क्या? महाराज जी जो द्रौपदी के जो अच्छे पात्र है ठाकुर जी की तरफ से मिले थे, जब वो उस समय दुर्वासा ऋषि आए तो सब तो भोजन कर चुके थे। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी कहे लाओ लाओ लाओ, वो बटोई लाओ, बटोई लाई, देखिए से बथुआ के पत्ते उसमें। तो संत लोग कहते अयोनि संभूता है द्रौपदी, कोई साधारण महिला नहीं है। साधारण महिला भी इतने शुद्ध पवित्र व्यक्ति, अयोनि संभूता और भक्ता, कभी ऐसे बर्तन साफ करेगी जिससे कोई झूठा रह जाए कि ना। उसमें तो ठाकुर जी ने संकल्प शक्ति में एक बथुआ के पत्ते को लगा दिए थे, और उसी पत्ते को खा करके आज उनके तृप्त, संसार तृप्त हो गया। तो सबरी जी का भाव ऐसे है, वास्तव में सूरज फल को उन्होंने जैसे दिए। और उस समय में महाराज कहते प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। प्रभु कहते हैं मैंने जीवन में 2 बार ही भोजन किया हूं, एक सबरी की यहां और एक विदुरानी का, और बाद में खाया ही नहीं मैंने। भूखा हूं 2 बार मैंने प्रेम सहित। भोजन होना चाहिए प्रेम सहित। आजकल हमको भोजन करना भी नहीं आता, हम तो ठूस लेते हैं खड़े खड़े, जैसे लगता है कोई ये करो ना। भोजन, और देखो भोजन पत्नी कराती है चाहे मां कराती है, भोजन करते समय प्रशंसा करना चाहिए। और हम नाक उठाते हैं, कान उठा, क्या बनाइए, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठंडी हो गई। आदर्श देखो, आज सबरी जैसे भोजन करा रहे तो प्रभु ने बारंबार बखान करते हैं, प्रशंसा, वाह वाह कितना बढ़िया भोजन, कितना स्वादिष्ट भोजन। भाई जी ने भी ऐसे कराया ना। कड़वी चीज, आज वो तरोई आदि कोई चीज इतनी कड़वी चीज थी जो मुंह में दे नहीं सकते, परंतु जैसे उनको भोजन ला के दिया गया और ठाकुर राधा माधव को भोग लगा है, उस प्रसाद को लिए, प्रसाद को लेकर पाए। कड़वी तो लगी लेकिन कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोले। पा लिए, पहले पानी पी लिए तो लगा भोजन बहुत पसंद आया, इसलिए पहले आज पहले पा लिए, दूसरी बार लाके दे दिए। लाओ, अब करे क्या? तो फिर कुछ समय 2 ग्लास पा के फिर उसको पाए और फिर पानी पी दे। कहले अरे 2 बार भाई जी को तो बहुत टेस्टी लगी, लगता है आज इतने बार तो कभी। और जो बच्चा कुछ था उसको लेके डाल दिए, कह जाओ। और वो पाने के बाद में थोड़ी सी कढ़ाई में कुछ ऐसी बची हुई थी, जब फिर बाद में पाए तो पाते हैं अरे इतने मुख में नहीं दे रहे। फिर बाद में अपने आप सावधान हो जाओ, कितने चिल्लाते रहोगे नहीं है। इसलिए ठाकुर जी के प्रसाद पाते समय बारंबार ये आदर्शमय जीवन कहते प्रशंसा करके ही हमको भोजन पाना चाहिए। अभी ठाकुर जी को यहीं पर भोजन करने दो, फिर कल का दिन है ना, कल का दिन फिर जल्दी करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारे कल तो मैं 10:30 बजे तक, मुझे समय 10:30 का जानकारी थी, कल बताया जो 10 बजे का समय है,
तो समय को मर्यादा में रखते हुए और बाकी जो है ऐसे भाव आया था। देखो भक्तों का चरित्र और हमारे वनवासियों की बात आई तो स्वाभाविक ही विचार भाव आया। तो और जो शेष भाग है ना पूरा, तो अगर चरित्र सबरी जी का चरित्र सब ऐसे रामोतर लगता है, अगर ऐसे भाव से डूब की कहे ना 10 दिन 8 11 दिन का समय हो चरित्र को हो तब तो आनंदमय है, ऐसे लगता है बिल्कुल। सबरी में या किसी की भी चरित्र है ना, भक्तों का चरित्र में वास्तव में चरित्र से ही जीवन चरितार्थ हो जाता है, चरित्र से चरित्रों का निर्माण होता है, चरित्र से चरित्र का निर्माण होता है और चरित्र से जीवन चरितार्थ होता है। ये चरित्र है, लीला अलग है और चरित्र अलग है। संतों का होता है चरित्र, भगवान की होती है लीला। जब संतों का भक्तों के चरित्र को चरितार्थ करेंगे, उससे चरित्र का निर्माण करेंगे तो लीला में प्रवेश होगा, तब लीला में प्रवेश होगा। तब प्रभु की लीला एक कितना एक मधुमयी बिल्कुल एक मधुरता उसमें लीला में। तो शेष जो भाग है कल हम श्रवण करेंगे। सबरी जी के अंदर कितनी दीनता प्रकट हुई, कैसे अपना परिचय दिया प्रभु के सामने में और कैसे प्रभु ने नवधा भक्ति की। एक बार सूरत में 7 दिन तक नवधा भक्ति की प्रकरण चला। हाँ, एक एक भक्ति की बड़ा विलक्षण चीज है। तो कल ठाकुर जी की मर्जी से जैसे जितने चले गए इतने तक कल थोड़ी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा प्यार से ताली बजाते हुए राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, जय हो हरे रामा
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, श्री राधा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 Hare Hare.